मेन जो पर्पज है इस पैकेज का, मेन जो पर्पज होता है वो क्या होता है कि अपनी जितनी भी हमारी क्लास फाइल्स बनती हैं, हम जावा फाइल बनाते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, वो क्लास फाइल बनती है, और क्लास फाइल बनने के बाद उन सारी क्लास फाइल को एक ही जगह रखें। तो ये हमारे पैकेजेस करते हैं। पैकेज का मतलब देखो, जैसे आप लोग अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो, अपनी चीजों को एक जगह पर रखते हो। जैसे आपके घर में आपकी अगर बुक्स हैं तो उन बुक्स को आप एक जगह रखते हो। अगर आपके कपड़े हैं तो उनको आप अलमारी में एक जगह सेट करके रखते हो, जिससे कि जब आपको किसी बुक की जरूरत होगी तो वहां से आप बुक उठा लोगे, जब आपको किसी कपड़े की जरूरत होगी, आप कहीं जा रहे हो कुछ पहनना है तो आप उस जगह जाओगे और वहां से कोई भी एक कपड़ा उठा लोगे। तो ये क्या है, ये डेटा को, ये चीजों को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यही एक टाइप से यहाँ पे पैकेज है। तो जो हमारे पैकेजेस होते हैं, उन पैकेजेस का मतलब क्या है? पैकेजेस का मतलब होता है कि अपनी जितनी भी जावा की क्लास फाइल है उन सारी की सारी क्लास फाइल को ऑर्गेनाइज करना। ये काम करते हैं, इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इंटेलिजेआई से, और हम इसको नोटपैड से करें या किसी टेक्स्ट एडिटर से करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम प्रोग्राम लिख लेंगे, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, सब लाइन, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड, इंटेलिजेआई से मत करना भी, वहाँ पर डायरेक्ट पैकेज बना सकते हैं। तो यहाँ पैकेज बनाने की बात कर रहे हैं। पैकेज बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सकें। और ये जो पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको एंड्रॉयड में बहुत काम में आएगा, एंड्रॉयड का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने में कि कहाँ पे कौन सी फाइल, कौन सा फोल्डर क्या है, इसके अंदर क्या चीजें पड़ी हुई है। तो इसलिए पैकेज आपको आगे, क्योंकि हमें एंड्रॉयड भी पढ़ना है, तो पैकेज हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे पैकेज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जो पैकेज है, ये पैकेज एक टाइप से क्या है, फोल्डर से कुल मिला के देखा जाए तो। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो पैकेज हमारा क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा फोल्डर है और थोड़ा कुछ आवाज भी नहीं नहीं। आ रही। पैकेज जो है, पैकेज जो है वो पैकेज क्या है, एक फोल्डर है। मतलब हम एक फोल्डर बनाते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने सिस्टम में फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हो। मैंने एक फोल्डर बना दिया माई डाटा नाम से, और उसके अंदर कुछ फोल्डर बना दिए, उन फोल्डर्स के अंदर कुछ और डेटा स्टोर करा दिया। जैसे देखो, मैं कुछ फोल्डर बना रहा हूँ, या मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर बनाया, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ मैंने एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया माई डाटा। ठीक है भाई। इस फोल्डर के अंदर गया, इस फोल्डर के अंदर आप क्या करोगे, आप अपनी फाइलें स्टोर करा के रख सकते हो। आप यहाँ पे अपनी फाइलें स्टोर करा के रख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट फाइल स्टोर ना करा के आप क्या करते हो, कुछ और फोल्डर बना देते हो। मैंने कुछ और फोल्डर बना दिए, मैंने एक फोल्डर बनाया जैसे सॉन्ग्स नाम का। इसी टाइप से मैंने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे गेम्स का। तो मैं अगर गेम्स स्टोर कराना चाहूँ तो गेम्स स्टोर करा सकता हूँ, सॉन्ग्स स्टोर कराना चाहूँ ये कर सकता हूँ। इसी टाइप से आपने एक फोल्डर बना दिया बुक्स नाम का, जिसमें आप बुक्स स्टोर करोगे। तो ये क्या बन गया, माई डाटा एक पैकेज बन गया, और उसके अंदर गेम्स एक सब पैकेज बन गया, बुक्स एक सब पैकेज बन गया, सॉन्ग्स एक सब पैकेज बन गया। और इनके अंदर आप क्या करोगे, इनके अंदर आप अपनी क्लासेस स्टोर करके रखोगे। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आप क्लास फाइल बनाओगे, यहाँ आपकी क्लास फाइल बनी हुई होंगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ दे दिया क्लास वन, एक क्लास बन गई, तो ये क्लास फाइल। इसी टाइप से आपको बाकी के फोल्डरों में क्लासेस बना लेनी है। अब जब आपको जिस क्लास की जरूरत होगी, जब आपको जिस क्लास की जरूरत होगी, आप उस पैकेज को इंपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट करने के बाद अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई भैया कि पैकेज का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब सिंपल फोल्डरों से ही है। हम अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी को हम पैकेज बोल रहे हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि जब मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं उसको इंपोर्ट करूंगा और उसको यूज कर लूंगा। जैसे आप लोग बात करते हो अपने जावा के प्रोग्राम में स्कैनर की, तो जब हम स्कैनर की बात करते हैं, ये क्या है, स्कैनर क्या है, स्कैनर एक क्लास है। और स्कैनर क्लास किसके अंदर मिल रही है हमें, यूटिल पैकेज के अंदर। और तो वो जो यूटिल पैकेज है, यूटिल एक सब पैकेज है जावा का, यूटिल एक सब पैकेज है जावा का। तो हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्लास का नाम स्कैनर लिखते हैं। तो जो डॉट है, ये डॉट इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई ये मेन पैकेज है, ये सब पैकेज है, और उसके अंदर ये क्लास का नाम है। बस समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो ये सब कहाँ होते हैं, जैसे मैं सी ड्राइव में गया, और सी ड्राइव के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने जावा जो इंस्टॉल की हुई है वहां चलते हैं हम लोग। जावा ये पड़ी है मेरी, इस जावा के अंदर हमारा जेडीके मिलता है हमें। और जेडीके के अंदर देखोगे आप, तुम्हें एक फाइल मिलेगी एसआरसी नाम की। ये जो एसआरसी नाम की फाइल है, इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं, इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं, तो ये आर है।
मतलब जिप फाइल है। उस फाइल को अगर आप ओपन करोगे यहाँ कुछ आपको फोल्डर मिलेंगे, कॉम है, जावा एक्स है, ये सारे के सारे। मैं जावा के अंदर जाता हूँ तो यहाँ देखो आपको पैकेज मिल रहा है, एप्लेट पैकेज, एडब्ल्यूटी पैकेज, बीन्स, आयो, आपने यूटिल यूज किया था तो ये यूटिल, ये रहा यूटिल, टाइम, टेक्स, एसक्यूएल, अलग अलग टाइप के पैकेजेस मिल रहे हैं। और ये जो पैकेज हैं, इस यूटिल पैकेज के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको स्कैनर नाम की क्लास फाइल स्कैनर मिलेगी, ये स्कैनर मैंने एस प्रेस कर दिया तो ये हमें स्कैनर डॉट जावा यहाँ फाइल मिल रही है। बस समझ में आ गई, ये फाइल मिल रही है। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको जावा फाइल को एक्सट्रैक्ट करा देता हूँ। कहाँ पे करा देता हूँ, डेस्कटॉप पे। तो ये डेस्कटॉप पे मेरी स्कैनर जो थी डॉट जावा ये फाइल पहुंच गई। डेस्कटॉप पे देखते हैं कहाँ गई भाई, दिख नहीं रही मुझे तो। रिफ्रेश कर, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे फाइल दिखाई नहीं दे रही। फिर से कर लेते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट टू और सोर्स जेडीके एसआरसी, जेडीके के अंदर ही करा लेता हूँ मैं। यहाँ देखते हैं जा रही है, नहीं हिडन फाइल तो नहीं है कहीं का। तो कैन नॉट क्रिएट जावा स्कैनर सिस्टम, पाथ नहीं मिल रहा। एक्सट्रैक्ट किया और वो है एकदम मैंने, लास्ट में एक्सट्रैक्ट थी, वो कर, फोल्डर एकदम लास्ट में था, वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हो गया क्या, देखते हैं भाई। हो गया सर, मैंने चेक हो देख रहा लिया है वो यार, फोल्डर। कहाँ पे है भैया, क्यों तो नहीं लिखी। अच्छा ये जावा के अंदर मैं स्कैनर ढूंढ रहा था, ये जावा, जावा में यूटिल, यूटिल में स्कैनर देखो। अब इस स्कैनर को जब आप ओपन करोगे, यहाँ मैंने सबलाइन में ओपन कर दिया भाई, तो देखो ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्कैनर क्लास के अंदर सारी की सारी चीजें यहाँ बनी हुई है। आप जो स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट इंट और ये फंक्शन यूज करते हो, मैंने यहाँ देखा नेक्स्ट इंट, मैं नेक्स्ट इंट की बात कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट इंट। तो ये नेक्स्ट इंट वगैरह ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और आप इन फंक्शनों को यूज करते हो। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, देखो पब्लिक इंटीजर नेक्स्ट इंट रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट इंट डिफॉल्ट रेडिक्स। तो अब ये कोड हमें लिखा हुआ मिल गया, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जितने भी कोड आपको तैयार मिल रहे हैं, ये पैकेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो पैकेज से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पैकेज का फायदा क्या है। पैकेज का फायदा ये है कि आप एक बार कोई कोड लिखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हम क्या करेंगे, पैकेज का हमें फायदा क्या मिल रहा है कि हम एक बार अगर कोई कोड लिखते हैं तो उस कोड को जब जहां जरूरत है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो जावा की जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर भी आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, वो सब मिल रहा है पैकेज के फॉर्म में। आप देख रहे हो सोर्स के अंदर हम यहाँ गए और यहाँ पे आपको सारी की सारी फाइलें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको पूरे पैकेजेस के अंदर सारी जावा की फाइलें दिखाई दे रही हैं। तो ये इन्हीं चीजों को हम यूज करते हैं, हम यूटिल को यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यूटिल बताया। अभी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो एसक्यूएल को यूज करोगे। इसी टाइप से जो आप ये देख रहे हो लैंग्वेज पैकेज, इस लैंग्वेज पैकेज के अंदर मैथ से रिलेटेड चीजें आपको मिलती हैं। कैरेक्टर की चीजें देखो, कैरेक्टर डॉट जावा, कैरेक्टर की चीजें यहाँ मिल रही हैं। इसी टाइप से आपको मैथ की चीजें यहाँ मिल रही हैं, मैथ डॉट जावा, इसमें मैथ के फंक्शन लिखे हुए हैं। तो उन सारे फंक्शंस को आप डायरेक्ट यूज कर पाते हो। यही तरीका होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई भी अगर कुछ तैयार करोगे, कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हो या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट टाइप का भी बना रहे हो, तो उसमें चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो और जितना ज्यादा हो सके पैकेजेस का यूज करो। पैकेजेस का यूज करने से मतलब क्या है कि जो लाइब्रेरी में मिल रहा है उन पैकेज को तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने भी पैकेज बना रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, आज आपने कोई चीज बनाई, आज आपने एक बंदे के लिए, किसी के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना दिया कोई, अब उसके बाद दूसरा कोई क्लाइंट आपसे कहता है जी मुझे एक और सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, और उसके बारे में उसने बताया। अब आपको पता है कि यार इस टाइप का काम तो मैं पहले कर चुका हूँ, इसमें से कुछ चीजें तो वही हैं जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो आप क्या करोगे, उन्हीं सारे के सारे कोड्स को इधर कॉपी कर लोगे और इंपोर्ट करा लोगे, इंपोर्ट करा के यूज कर लोगे। आपको खुद से दोबारा से सारी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैकेज होने का फायदा ये होता है। और ऑर्गेनाइज करने का फायदा क्या होता है, जिससे क्या होगा कि जो चीज आपको चाहिए आप उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। अगर आपने एक फाइल बनाई डॉट जावा फाइल और उसी में पूरा का पूरा कोड लिख रहे हो, तो आपको ये दिक्कत आएगी चीजों को देखने में, समझने में, ढूंढने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों से रिलेटेड अलग अलग फाइलें बना देते हैं, उनकी क्लास फाइल बन जाती है और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। पैकेज की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बताओ पहले। सबको ये बात समझ में आ गई कि पैकेज का मतलब क्या है। पैकेज का हाँ। मतलब सिंपल सा काम है
चीजों को बस ऑर्गेनाइज कराना और कुछ भी नहीं है, पैकेज और कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज कराने की बात करता है। ठीक है, तो हम किस टाइप से कैसे जो है इसको लेके चलते हैं, देखो यहाँ आते हैं हम। पैकेज के लिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ये जो मैंने अभी डिलीट किया है इसी नाम से माई पैकेज नाम का मैंने फोल्डर बना दिया, इसके अंदर चला गया मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फोल्डर बना हुआ है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड कर रहा हूँ। आज इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड में। आप लोग नोटपैड में बनाना चाहो नोटपैड में कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें थोड़ा कलर वलर और वो अलग से दिखाई दे जाता है, इसलिए मैं इसे लेके चल रहा हूँ। आप जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो, प्योर नोटपैड को यूज करके भी बना सकते हो, और ऐसे ही करके देखना, इंटेलिजेंट आई से यूज करके नहीं, वहां तो सीधे सीधे पैकेज बन जाते हैं और उनके अंदर क्लासेस हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अलग तरीके से थोड़ी सी बात कर रहे हैं आज। तो इधर आ गए, ठीक है भैया, यहाँ पे पहुंच गए। अब हमने क्या किया, हम यहाँ माई पैकेज तो था ही, एक फाइल बना रहे हैं। सबसे पहले एक फाइल बना रहे हैं। मैं यहाँ पे चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ पैकेज बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे क्या बनाना है, एक जावा फाइल बनानी है। तो मैं कुछ जावा फाइलें बना रहा हूँ अलग अलग टाइप की, जिससे कि हमें चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली मैं फाइल, जैसे हम पैकेज अपना बनाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट डॉट जावा नाम की मैं फाइल बना रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट जावा नाम की मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब जब आप इस कोड को लिखोगे, इसमें जावा का एक्सटेंशन नहीं पड़ा हुआ है, तो ये बोल रहा है जावा का इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर रहा ऐसा। तो स्टूडेंट डॉट जावा नाम की मैंने एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर जब आप पैकेज की बात करते हो, अगर आपको इस फाइल को किसी पैकेज के अंदर रखना है, आप चाहते हो कि भाई ये कोई पैकेज बन जाए मेरा, पैकेज के अंदर रहे, तो फिर ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हो, पैकेज। ठीक है, मैंने एक, ये सी रह गया, एक पैकेज यूज किया। और पैकेज क्या बना रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पेंट यूज कर लेते हैं, एमएस पेंट को, और ये समझ लेते हैं कि हम बनाएंगे क्या। पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिससे दिक्कत ना आए, बनाने में फटाफट चीजें बन तो भी जाएंगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पैकेज चाहिए, ये मेरा पैकेज है। ठीक है भाई, इस पैकेज का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक सब पैकेज चाहिए, दो चाहिए। मैंने दो सब पैकेज बना दिए। जैसे वहां पर जावा एक बना हुआ है, और जावा के अंदर यूटेल अलग बना हुआ है, आईओ अलग बना हुआ है, एडब्ल्यूडी अलग बना हुआ है, इसी टाइप से हमने दो ये बनाए। एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बॉयज नाम का पैकेज हो गया, और इसको गर्ल्स नाम का पैकेज बना देते हैं। दो हमने पैकेज बनाए। इनके अंदर यहाँ पे हम अब बना रहे हैं क्या, मुझे यहाँ पे क्लास बनानी है, तो अलग अलग टाइप के हम क्लास बना सकते हैं। तो ये हमारा पैकेज हो गया। ये इसके दो हो गए सब पैकेज, पैकेज और सब पैकेज। इस नाम से मुझे फोल्डर चाहिए, फिर बॉयज नाम का एक फोल्डर, गर्ल्स नाम का एक फोल्डर चाहिए, और इसके बाद इसके अंदर बॉयज से रिलेटेड क्लासेस। तो यहाँ पे हम अलग अलग क्लास बनाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ क्लास बना देता हूँ, चलो सीधे हम टाइप करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ क्लासेस। अब ये क्लासेस कौन सी हैं, प्लेइंग क्रिकेट, या बल्कि प्लेइंग ब्लेइंग छोड़ो, एक तो मैं क्रिकेट नाम की क्लास बना रहा हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ। एक तो लड़के क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और एक इनका काम होता है घूमने का, बार बार घूमते हैं, ट्रेवलिंग। ठीक है, दो क्लास बना दी, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाना है, तो उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। इसी टाइप से यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्लासेस बना रहे हैं। तो जो हमारी क्लास बनेगी, एक क्लास बना दी यहाँ रीडिंग, आजकल लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, तो एक ये क्लास बना दी मैंने। और एक इनकी हॉबी होती है डांसिंग, सब डांस करती है। ठीक है,
दो मैंने यहाँ पे क्लास बना दी। तो ये तरीका, ये मेरे को लेके चलना है। और फिर मैं एक अलग से एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इन क्लासेस को यूज करना है कि ये जो पैकेज के अंदर क्लास बनी हुई है इन क्लासेस को मैं यूज कैसे करूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए मुझे एक स्टूडेंट नाम का पैकेज चाहिए। स्टूडेंट के अंदर बॉयज और गर्ल्स नाम का पैकेज चाहिए। ठीक है। तो ये बात समझ गए होगे कि क्या क्या हमें चीजें तैयार करनी है। तो यहाँ आते हैं हम। तो जो हमारी फाइल होगी, इस फाइल को हम ये काम करते हैं, हटा देते हैं। इस फाइल को मैं डिलीट ही करते हैं, रीनेम कर लेता हूँ या डिलीट ही कर देता हूँ। चलो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे फाइल कौन सी चाहिए, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। हमारे पास पैकेज के अंदर ज्यादा क्लासेस नहीं है तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ। आप एक ही क्लास के अंदर भी रख सकते हो क्लासेस, एक ही फाइल के अंदर, जावा फाइल के अंदर, लेकिन मैं अलग अलग क्लास बना रहा हूँ। क्रिकेट एक क्लास बना रहा हूँ, ट्रेवलिंग एक क्लास बना रहा हूँ। तो हम यहाँ आए, यहाँ हम बना रहे हैं क्रिकेट। ठीक है, डॉट जावा, एक मैंने फाइल बना दी। ठीक भाई। इसी टाइप से मैं बाकी की फाइलें भी क्रिएट कर लूंगा। तो दूसरी फाइल मैंने बनाई ट्रेवलिंग डॉट जावा। तीसरी एक फाइल बनाई मैंने डांसिंग डॉट जावा। और चौथी एक फाइल बनाई, क्या बनाई थी हमने, एलडी डॉट जावा। ये मैंने चार फाइलें तैयार कर ली। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे पैकेजेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर आप सबसे पहली लाइन जो लिखोगे, क्रिकेट वाली फाइल में चलते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीवर्ड यूज किया मैंने पैकेज, और इस पैकेज का नाम क्या रखना है मेरे को, स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने नाम रखा, डॉट, क्योंकि मुझे सब पैकेज चाहिए। ये कहाँ चाहिए मुझे, ये वाली जो क्रिकेट डॉट जावा फाइल है, ये मुझे चाहिए स्टूडेंट के अंदर बॉयज में, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये पैकेज वाली लाइन मेरी आ गई। ठीक। इसके बाद अब मैं एक क्लास बना देता हूँ, पब्लिक टाइप की क्लास बनाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पैकेज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ क्लास में भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चल सकता है। तो यहाँ पे आ गए, और हमारी जो क्लास का नाम है क्रिकेट, ये क्रिकेट क्लास बना दी मैंने। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये लिखा, और यहाँ स्ट्रिंग आरजीएस, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। इस पूरे कोड को उठा के मैं सब में कॉपी करा देता हूँ पहले, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्रैवलिंग भी यही है, बस क्लास का नाम बदल देते हैं। ये ट्रैवलिंग नाम की एक क्लास बनाई मैंने, वॉइस के अंदर ही थी ये, डांसिंग। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मुझे जो पैकेज बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, सब पैकेज, ये बनाना है गर्ल्स के अंदर। और यहाँ पे क्रिकेट की जगह इसका नाम हो जाएगा डांसिंग, दिया है मैंने। वही नाम रख रहा हूँ मैं, जो मेरी फाइल का नाम है वही मेरी क्लास का नाम है, ये आप जानते ही हो। इसके बाद इधर आए, इधर भी हमें वॉइस की जगह क्या करना है, बस। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई सबको। और यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ड्यूटी, ये बना ली मैंने। अभी इसके अंदर कोई फंक्शन वंक्शन तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पे एक मीन के अंदर देखो, मीन तो है ही, कोई मैंने फंक्शन नहीं बनाया, सिर्फ मीन बनाया। तो मीन में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, सिंपल एक मैसेज, मैसेज सिस्टम आउट प्रिंट लगा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एल भी लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया, आई एम क्रिकेट क्लास। ठीक है भाई, इसको मैंने कॉपी किया, इन सबके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ट्रैवलिंग है मेरी, इस ट्रैवलिंग के अंदर आया, मैं इसको चेंज कर देते हैं, क्रिकेट की जगह ट्रैवलिंग क्लास, सेव कर दिया। साथ साथ में कंट्रोल एस करते जा रहा हूँ। तो ये दूसरी फाइल, इसको हम लेके चल रहे हैं, क्रिकेट की जगह किसमें जाएगा, डांस। डांस क्लास हो गई। और रीडिंग पे जब हम जाते हैं
तो यहाँ हमने चेंज कर दिया इसको और इसको कर दिया मैंने, ये मैंने 4 अलग अलग क्लासेस बना दी हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लास हमारी बन के तैयार हो गई। अब मुझे करना क्या, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा डॉस की तरफ चलते हैं आज। तो आप लोगों को याद होगा मैंने स्टार्टिंग जब करी थी तो आपको बताया था कि नोटपैड से भी रन करा के दिखाया था। और नोटपैड में हमें क्या करना होता था, नोटपैड के अंदर हम पहले जावा सी के थ्रू कंपाइल करते थे और फिर जावा के थ्रू रन कराते थे। किस किस को याद है ये और किस किस को नहीं याद, ये बताओ। विंडो आर में गया मैं, सीएमडी रन कमांड पे मैं सीएमडी में जाता हूँ। हाँ भाई, सबको याद है, और राजेश सर पता होगा। याद ठीक है, याद है तो ये अच्छी बात है भैया। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ आए सीएमडी पे, मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे बनी हुई है भाई, ये सब कुछ मैंने बनाया डेस्कटॉप पे। ये सब कहाँ बनाया मैंने, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फोल्डर है मेरा माई पैकेज नाम का, और उसके अंदर ये चारों मैंने जावा की फाइलें बना के रखी हुई है। अब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कमांड लगाते हैं हम, सी डी डेस्कटॉप। यहाँ पे मैंने एक कमांड लगाई सी डी डेस्कटॉप की, भैया मुझे डेस्कटॉप पे ले चलो। और उसके बाद फिर सी डी माई पैकेज नाम का फोल्डर था, माई पैकेज में ले चलो। तो हम इस लोकेशन पे आ चुके हैं। जैसे हम विंडोज में मुझे अगर कोई गाना प्ले करना है और वो किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है डी ड्राइव में, तो मैं पहले डी ड्राइव में जाऊंगा, फिर उस फोल्डर में जाऊंगा, उसके बाद उस गाने पे डबल क्लिक करूंगा, वो प्ले हो जाएगा। ठीक वही तरीका है कि हम यहाँ पे जब किसी फोल्डर में जाते हैं तो कैसे, सीडी करके, सीडी, और मुझे कहा जाना है डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे चला गया, फिर सीडी माई पैकेज इस फोल्डर के अंदर आ गया। और अब यहाँ आने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपको इन फाइलों को रन कराना है। तो देखो, एक तरीका आप लोगों को पता है, पहले मैं सिर्फ एक फाइल को रन करा के दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, क्रिकेट वाली क्लास को लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, जावा सी क्रिकेट डॉट जावा, जिस टाइप से हम रन कराते थे। जिसको नहीं पता उसे याद दिलाने के लिए मैं पहले ये कर रहा हूँ, फिर पैकेज की बात करते हैं क्या करते हैं। तो मैंने क्रिकेट डॉट जावा, देखो कंपाइल हो गई, और कंपाइल होते ही देखो यहाँ पे क्लास फाइल तैयार है, ये क्लास फाइल बन गई। तो यही होता था, इंटेलिजे बैकग्राउंड में इस प्रोसेस को करता है, लेकिन वो भी क्लास फाइल बनाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनाता। डायरेक्ट कोई जावा का प्रोसीजर ही है, या टू स्टेज सिस्टम चलता है। सबसे पहले आप अपनी फाइल को जब कंपाइल करोगे तो ये क्लास फाइल जनरेट करेगा, ये बाइट कोड फाइल होती है। और उसके बाद जब रन करोगे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जावा। जावा और अपनी क्लास फाइल का नाम बता दो। क्लास फाइल का मैंने नाम बताया, अब मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आता है या एरर आता है, तो यहाँ देखो एरर आ, ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास करके। ये कह रहा है कि यार मैं मेन क्लास जो है वो लोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये क्यों लोड नहीं कर पा रहा है मेन क्लास को, जबकि मेन क्लास तो बनी हुई है। तो यहाँ पे आप पैकेज यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप पैकेज यूज कर रहे हो, इस वजह से इसको दिक्कत आ रही है। तो इस पैकेज वाली लाइन को जरा कमेंट बना देते हैं, हम कह रहे हैं यार ये पैकेज का पार्ट नहीं है। अब अगर ये पैकेज का पार्ट नहीं है तो इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर से एक बार जावा सी से इसको कंपाइल कराते हैं, और कंपाइल कराने के बाद मैंने इसको रन करा दिया। अब देखो आई एम क्रिकेट क्लास मैसेज दे रहा है, लेकिन जब तक पैकेज वाली लाइन थी तब तक उसने इसका आउटपुट नहीं दिया। वो कह रहा है मेन क्लास को मैं लोड ही नहीं कर पा रहा। तो ये पैकेज है, इसे दूसरी किसी क्लास में हम इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट से हटा देते हैं। कमेंट से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन चारों फाइलों को रन कराना है। मैं फोल्डर में गया, यहाँ पे जो क्रिकेट नाम की क्लास फाइल है इसे मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे जावा फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं क्लास एक बार बना चुका हूँ तो फिर मुझे जावा फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जावा फाइल भी अपने पास रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कमांड लगाते हैं। सबसे पहले तो इन चारों फाइलों को मुझे कंपाइल कराना है। अब मैं एक एक करके करा सकता हूँ जावा सी करते हुए, और जावा सी करते हुए एक एक करने की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक साथ सारी फाइलों को कंपाइल करा सकते हो। तो कैसे कराओगे, तो डॉस के अंदर कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भैया मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक कमांड लगा रहा हूँ मैं, जावा सी, जावा सी। ठीक है, ध्यान से देखना, जावा सी। ये जो जावा सी है इसके कई सारे स्विचेस होते हैं। मैं अगर यहाँ पे स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा के तुम्हें दिखाऊं, एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एक स्लैश लगा दिया मैंने, दिखाई नहीं रहा स्विचेस को। चलो खैर कोई बात नहीं, ये नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि जावा सी स्लैश डी हम लगाते हैं यहाँ पे, जावा सी स्लैश डी। ठीक है, एक एक मिनट रुकना जरा, हाँ ऐसे दिखा रहा है, सिर्फ जावा सी से दिखा रहा है। तो ये जो जावा सी है इसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, मतलब इसके ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ देख रहे हो,
कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। ये हेल्प दे रहा है आपको जावा सी लिखते ही कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो -ext_dir कर सकते हो, यहाँ पे डैश लगा के ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, सब अलग अलग टाइप की चीजें हैं। मुझे क्या चाहिए, ऑन मेथड पैरामीटर्स जो हम ये यूज कर रहे हैं। स्लैश डी क्या कहता है, स्पेसिफाई वेयर टू प्लेस जनरेटेड क्लास फाइल। ध्यान देना इस बात पे, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि भैया मेरी जो क्लास फाइल बनेगी उनको ऑर्गेनाइज कर दो, उनको ऑर्गेनाइज करके मैंने जिस हिसाब से पैकेज लिखा है ऊपर उसी हिसाब से फोल्डर बना दो और उन फोल्डरों के अंदर इसको सेट कर दो। तो यहाँ पे -g जब आप यूज कर रहे हो तो -g आपका क्या कह रहा है, आप ये बता रहे हो कि आपको जो क्लास फाइल जनरेट होंगी वो सारी की सारी क्लास फाइल कहाँ पे रखनी है। मुझे सारी क्लास फाइल यहाँ नहीं रखनी, मुझे सारी क्लास फाइल एक फोल्डर के अंदर रखनी है, जिससे कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उस फोल्डर को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मुझे अगर किसी को यूज करने के लिए देनी भी है तो मैं अपनी जावा फाइलें नहीं दूंगा, मैं अपना कोड नहीं दूंगा, मैं अपनी क्लास फाइलें उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा कि लो भैया क्लास फाइल पकड़ो और इन क्लास फाइल को आप यूज करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कमांड लगाएंगे। यहाँ पे हमने कमांड लगाई java/d, जो ऊपर हमने देखा था। अब मुझे जो /d है ये तो मैंने लगा दिया। अब मुझे फोल्डर में कहाँ पे चाहिए, मतलब कहाँ चाहिए, मुझे इसी माई पैकेज फोल्डर के अंदर यहीं पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम क्या होगा, उस फोल्डर का नाम होना चाहिए जो हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर एक सब फोल्डर बनना चाहिए बॉयज नाम का, और उसके अंदर इसकी क्लास फाइल बननी चाहिए। यही हमने सब में बता दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कमांड लगाई /d के बाद आप लिखोगे डॉट। ये जो डॉट है ये इंडिकेट करता है डॉट्स के अंदर करंट फोल्डर का। डॉट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सीखना, लेकिन आजकल कोई सीखता नहीं है। ये हम लोगों के टाइम पे, हम लोग जब स्टार्ट करते थे इस कंप्यूटर को सीखना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले डॉस ही सिखाया गया था कि पहले डॉस जो है करो, उसके बाद बाकी की चीजें। और उस टाइम पे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो डॉस चलता था। जब हम लोग सीखते थे तब डॉस चलता था। डॉस एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। आजकल सब यूजर फ्रेंडली बन गया है, सब यूजर इंटरफेस यहाँ बन गया है। जीयूआई पे काम करते हो आप लोग, माउस से क्लिक करो, डबल क्लिक करो, आपका काम हो जाता है। तो आप लोग डॉस को नहीं पढ़ते हो, लेकिन वैसे डॉस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो java/d डॉट डॉट करंट फोल्डर की बात कर रहा है, और मुझे सारी फाइलें रन करानी है। माई पैकेज पे मैं हूँ, माई पैकेज में मेरी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो मैं लिखूंगा star.java। ये जो स्टार है, एस्ट्रिक बोल रहे हैं हम इसको, एस्ट्रिक डॉट जावा, ये कह रहा है कि भाई डॉट जावा एक्सटेंशन की इस फोल्डर के अंदर जितनी भी माई पैकेज फोल्डर के अंदर जावा एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइलें हैं उन सारी की सारी फाइलों को रन कंपाइल करो। जावा सी लिखना है मुझे, जावा सी कंपाइल कर दो। तो जावा सी -g डॉट डॉट मेरा करंट फोल्डर की बात कर रहा है, जावा सी से मैं कंपाइल करा रहा हूँ। /g मुझसे ये कह रहा है कि मुझे जो क्लास फाइल है, जब आप स्टार्ट और जावा को करोगे तो जो क्लास फाइल है वो कहाँ रखनी है, वो सारी की सारी कहाँ रखनी है, इस डॉट नाम की डायरेक्टरी में, इस डॉट नाम की यानी कि करंट डायरेक्टरी में। तो करंट डायरेक्टरी में हम उसको रखने की बात कर रहे हैं। एंटर करता हूँ मैं, अभी आप देखो इस फोल्डर में सिर्फ जावा फाइल है। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ ये सारी फाइलों को कंपाइल करेगा। कंपाइल कर दी इसने सारी फाइल। किसी में कोई एरर होता तो ये बताता, लेकिन यहाँ कोई एरर नहीं था। हमने छोटा सा कोड लिखा था, उसमें कुछ एरर नहीं था। जरा यहाँ पे जाके देखें, बल्कि आप देखो यही देख लो, माई पैकेज या विजुअल स्टूडियो कोड में आप देख पा रहे हो स्टूडेंट नाम का फोल्डर है, स्टूडेंट के अंदर बॉयज नाम का फोल्डर है, बॉयज के अंदर ये 2 क्लास बन गई, गर्ल्स के अंदर ये 2 क्लास बन गई। आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो जाके। तो ये स्टूडेंट नाम का फोल्डर इसने बनाया, स्टूडेंट के अंदर बॉयज नाम का फोल्डर बनाया, इसमें 2 हमारी क्लास फाइल तैयार है। और इसी टाइप से गर्ल्स के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे भी 2 फाइलें, क्लास फाइलें तैयार है। अब आप इन फाइलों को कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां आप यूज करना चाहो। ये आपका एक पैकेज बन गया, स्टूडेंट नाम का मेरा एक पैकेज बन गया, इसके अंदर मेरी फाइल है और वो फाइलें मेरी चल रही है। ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, एक और छोटी सी काम करते हैं। वैसे तो इससे ही समझ आ जाएगा आप लोगों को सारी की सारी कहानी जो है, लेकिन मैंने इसके अंदर क्या किया है, सिंपल मीन बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा मीन बनाया हुआ है, और मीन के अंदर ये मैसेज दिए हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी पैकेज की बात करते हैं तो उस पैकेज के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, और उन मेथड्स को यूज करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं एक मेथड और बना देता हूँ सब में। जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, और मेथड किस टाइप का बनाओगे आप, जो मेथड आप बनाओगे वो पब्लिक टाइप का बना दो, जिससे कि उस मेथड को आप यूज कर पाओ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बना दिया पब्लिक
void डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मेथड सिर्फ हमें समझना है, इसलिए मैं ज़्यादा कोई कोड नहीं लिख रहा उसमें, और ये ही सेम मैसेज यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख के आई एम क्रिकेट क्लास करके लिख दिया, और सेम मैसेज में सब में लिख दे रहा हूँ, डिस्प्ले मेथड में सभी के अंदर बना देता हूँ। कॉपी के एक काम करते हैं, हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए डिस्प्ले क्रिकेट के लिए CR बना दिया, ठीक है। ट्रेवलिंग पे आते हैं, यहाँ आए हम, यहाँ हमने जो मेथड बनाया वो डिस्प्ले TR बना दिया ट्रेवलिंग के लिए, और क्रिकेट की जगह इसको चेंज कर देते हैं। ठीक, डांसिंग में गए, यहाँ जब हम आते हैं तो ये आ गया, और ये जो डिस्प्ले था इस डिस्प्ले में मैसेज चेंज कर देता हूँ, क्रिकेट की जगह डांसिंग कर दिया, और इसको कर देते हैं डिस्प्ले टी। रीडिंग के लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ले लिया मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले रीडिंग के लिए मैंने RE बना दिया, और यहाँ पे IM रीडिंग क्लास ये बना दी भाई। ये सब बन गया। एक बार फिर से अब हमें इसको कंपाइल तो कराना ही पड़ेगा, तो हम एक बार फिर से इसी कमांड को लगा देते हैं। ये कमांड मैंने फिर से लगा दी, फिर से कंपाइल हो चुकी है, कंपाइल हो गई है। तो ये जो फोल्डर के अंदर क्लास फाइल है, ये फाइलें फिर से अपडेट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको इन क्लास फाइलों को अपनी किसी और प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट में नहीं कर रहा, स्टूडेंट से बाहर की बात कर रहा हूँ। तो मैं आ गया, क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक बना दी माई क्लास डॉट जावा, ये फाइल बनाई। इस माई क्लास डॉट जावा में मुझे क्या चीज चाहिए, तो मुझे इन फाइलों को यूज करना है। इन फाइलों को यूज करना है, तो आप लोगों को पता है कि अगर मुझे कोई भी पैकेज यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट, हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज कराते थे। और इंपोर्ट कीवर्ड में अब आपको इसमें से कौन सी क्लास यूज करनी है, तो मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ। और इंपोर्ट हमने जो बनाई है क्लास, जैसे क्रिकेट, ये यूज करनी है मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस चीज को ऐसे ही उठा देता हूँ। स्टूडेंट के अंदर जो बॉयज है मुझे ये यूज करना है, इंपोर्ट स्टूडेंट डॉट बॉयज। ये कर लिया कि भाई जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट क्लास में जो बॉयज क्लास है ये मिल जाए। तो जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, अब डॉट के बाद आप क्लास बताओगे। तो जो बॉयज पैकेज है इसमें 2 क्लास बनी हुई है आपकी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ये क्रिकेट वाली जो क्लास है, बस मुझे इसके फंक्शन चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। अब आप अपनी क्लास बनाओ जो आपका प्रोग्राम है। अभी 1 मिनट में ही बंद हो रहा है, तो रिकनेक्ट तो करना ही है, बताइए तुम्हें। तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं क्लास, और इस क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, माई क्लास। माई क्लास बनाया, इधर आ गए हम। यहाँ आने के बाद जो हमारी माई क्लास बनी हुई है, सेम वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने कोड लिख लिया, इधर आ गया मैं। तो माई क्लास बना दी पब्लिक स्टैटिक वॉइड